जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। सब गाइए। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी।
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal, Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol,
हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों से अनुरोध है अपने मोबाइल फ़ोन को आप बंद करके रखें और सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अपने अपने छोटे दामोदर के ऊपर ध्यान दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। और क्योंकि काफ़ी समय पश्चात हम हमारे रविवार की कक्षा ले रहे हैं, इसलिए कुछ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये विषय चुना है। आध्यात्मिक होने के साथ साथ धार्मिक होना कितना महत्वपूर्ण है। तो
ये एक जो प्रश्न कई बार हमें पूछा जाता है या हम स्वयं ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या अध्यात्म में और धार्मिक होने में कोई अंतर है। अब हम सब जो हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। आजकल समाचारों में, सुर्खियों में ये एक मुद्दा उठा है कि एक तरफ है हिंदू और एक तरफ है हिंदुत्व। सुना होगा आप लोगों ने। जैसे हमने कहा, एक बड़े पार्टी का अधपगला बच्चा, उसने ये प्रश्न उठाया कि ये हिंदू और हिंदुत्व। जब मैंने ये सुना सबसे पहले तो मैंने सोचा कि ये बच्चा क्यों इतने तकलीफ उठाता है। डोरेमोन देखे, पोगो देखे, कई कई तो ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं, दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, या फिर हमें उस जवाब का सवाल चाहिए, या हिंदूवादियों ने पीछे से छाती पर छुरा घोंपा है। तो डोरेमोन देखे, कहाँ हिंदू और हिंदुत्व। तो ये उसी प्रकार से है जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि भाई क्या आप हिंदू हैं या आप हिंदुत्ववादी हैं। तो जैसे कोई यदि ये प्रश्न पूछे तो एक जवाब ये दिया जा सकता है कि यदि कोई ये कहे कि मैं पुरुष तो हूं परंतु मेरे अंदर पुरुषत्व तो नहीं है। तो यदि कोई ये कहे कि मैं हिंदू हूं परंतु हिंदुत्व नहीं, तो त्व क्या है? वो तत्व है, हिंदू होने का तत्व है। जैसे मां और मातृत्व, यदि कोई मां है तो मां के साथ उसका मातृत्व जुड़ा है। तो यदि हम अपने आप को अध्यात्मवादी कहते हैं तो क्या उसके साथ साथ धार्मिकता जुड़ी है कि नहीं, जो कि उस अध्यात्म का तत्व है। तो सरल भाषा में यदि ये कहें कि आध्यात्मिकता या अध्यात्म हमें ये बताता है कि हमारा गंतव्य स्थान क्या है, हमें कहाँ जाना है, और धर्म हमें ये बताता है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, वो जीवन शैली क्या होनी चाहिए उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। तो ये बात क्लियर, सरल भाषा में अध्यात्म में और धर्म में ये अंतर, गंतव्य स्थान का ज्ञान और गंतव्य स्थान तक पहुंचने की जो विधि है, जो जीवन शैली है। इसलिए हम धर्म का अनुवाद मजहब नहीं करते। तो एक समुदाय है जहां पर मजहब कहा जाता है, या अंग्रेजी में उसको रिलीजन कह लें। परंतु यहां पर आज जो हम शुरुआत करेंगे इस केवल महत्वपूर्ण तत्व की, हमारे मनुष्य जीवन के इस तत्व को, या फिर कोई भी जीव ले लीजिए आप इस संसार में, कि उसका धर्म क्या है, वो कोई रिलीजन या मजहब से उसका संबंध नहीं है। तो गंतव्य स्थान और गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचना, जैसे हम सब ने बचपन में वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी, बहुत प्रसिद्ध कहानी। तो दोनों गंतव्य स्थान के लिए निकलते हैं, स्पर्धा उनकी प्रारंभ होती है,
परंतु पहुंचता कौन है गंतव्य स्थान तक? कछुआ। जब वो रेस प्रारंभ होती है तब, और रेस से पहले यदि कोई वोटिंग लेता या पोल लेता कि कौन जीतेगा, तो ऑब्वियसली कछुआ। कछुआ कहां, सॉरी, खरगोश जीतता, कि खरगोश कहां कछुआ कहां, कोई मुकाबला। परंतु एंड रिजल्ट ये देखा गया कि कछुआ जीता। दोनों को पता था कि गंतव्य स्थान क्या है, फिनिशिंग लाइन क्या है, परंतु गड़बड़ क्या हुई कि रास्ते में वो खरगोश जो है वो यहां वहां भ्रमित होकर भटक गया, और उसे लगा कि भाई मैं तो आराम से पहुंच ही जाऊंगा। तो गंतव्य स्थान का ज्ञान खरगोश को भी था, परंतु बीच में भटक गया, भ्रमित हो गया, इसलिए वो सही समय पर पहुंच नहीं पाया। उसी प्रकार से हमें गंतव्य स्थान का ज्ञान होगा। हम लोग यहां पर आते हैं और इस विश्वास से खरगोश बने आते हैं कि हां मुझे गंतव्य स्थान का ज्ञान है, परंतु कई बार क्योंकि हमारी जीवन शैली वो उस प्रकार की नहीं है जहां पर हम उस गंतव्य स्थान तक सही सलामत पहुंच पाएं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं उस खरगोश की तरह। और फिर भक्तों में तो कई बार यह देखा जाता है कि कोई खरगोश की तरह शुरुआत तो करता है, इस्कॉन में आया खरगोश की तरह उसने शुरुआत करी, इतना तेज दौड़ा, वही किया था खरगोश ने, इतनी तेज, एक एक दो दो मील आगे उसने वो चला गया, कछुए को पीछे छोड़ दिया। कछुआ अपना धीरे 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 धीरे, शनै शनै, धीरे धीरे कछुआ चल रहा। तो कई बार कई भक्त बहुत आगे पहुंच जाते, और फिर कई भक्त पीछे से आ रहे हैं, नए नए अभी ज्वाइन किए हैं, परंतु कछुए के समान है। और जो पुराने हो जाते हैं उनको लगता है, वो इत्मीनान लग लेते हैं, फिर लगता है कि ये तो नए, अभी बहुत पीछे हैं ये लोग, अभी तक तो इन्होंने गीता कोर्स भी अटेंड नहीं किया है। अरे मेरी तो ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, तो बहुत आगे इसको बढ़ना है, तो गीता कोर्स होगा, फिर बाद में वो आईडीसी होगा, भक्ति शास्त्री होगा, बहुत पीछे। और फिर हम इत्मीनान करते हुए यहां वहां मुंह मारने लगते हैं। क्यों मुंह मारने लगते हैं? क्योंकि हमें लगता है यही तो है, फिनिशिंग लाइन यहीं पर तो है, अभी पहुंच जाऊंगा, गोलोक वृंदावन बस बस कांटे गली में ही है। मैं ऑलरेडी इधर ही हूं, पास ही में हूं, तो हमें लगता है गोलोक वृंदावन यही आसपास की गलियों में ही है हमारे लिए। और फिर जो दूसरे हैं जो इस रेस को देख रहे हैं, वो लोग देखते हैं कि भाई ये कल का आया हुआ भक्त, ये तो इससे आगे निकल रहा है। और फिर वो जो खरगोश जिसने 10 साल पहले ये रेस प्रारंभ करी थी, वो खरगोश दिखाई नहीं देते हैं आजकल। बीच में 2 साल का लॉकडाउन भी आ गया, तो ये 2 साल के लॉकडाउन में तो खरगोश पता नहीं कौन से कहां चले गए, कौन कौन सी गाजर मूली उनको मिल गई। और फिर वो कछुए धीरे धीरे शनै शनै वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन शैली क्या हमारे गंतव्य स्थान के अनुरूप हो रही है कि नहीं। अर्थात जो आध्यात्म के पथ पर हम जुड़े हैं, उस पथ पर हम सही
तरीके से यात्रा कर रहे हैं कि नहीं। तो आइए इसके संदर्भ में हम श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद का ये श्लोक, जो कि माता देवहूति ने अपने पति कर्दम मुनि के साथ संवाद करते हुए कहा, बहुत ही सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवनपि मृतो हि सः। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो हि सः। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो हि सः। न नहीं, इह यहाँ, यत जो, कर्म कार्य, धर्माय धार्मिक जीवन की सिद्धि के लिए, न नहीं, विरागाय विरक्ति के लिए, कल्पते ले जाता है, न नहीं, तीर्थपद भगवान के चरण कमलों का, सेवायै भक्ति के लिए, जीवन जीवित रहकर, अपि यद्यपि मृत मरा हुआ, ही निश्चय ही, सह वह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है,
और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। तात्पर्य, देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती वह भवबंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो वह व्यर्थ है। तो इस सुंदर श्लोक में एक प्रणाली दी गई है कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं पाएगा। जैसे गीता में भगवान ने कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कि एक क्षण भी नहीं जाता जब हम बिना कर्म किए रह पाएं। यदि हम कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, वो नहीं करने में भी एक कर्म है। तो यदि हर क्षण हमसे कोई ना कोई कर्म होगा ही, तो इस श्लोक में कहा गया है क्यों ना वो धार्मिक कर्म हो। और यदि वो धार्मिक कर्म हैं तो ये इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? तो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। इस भौतिक संसार की जो आसक्ति है वो कम होनी चाहिए। और वो वैराग्य किस काम का? यदि भगवान के चरण कमलों में हमारी मति न लगे तो वैराग्य किस काम का? तो ये देखिए जो श्रृंखला बताई गई है, और ये सब कुछ करने के बावजूद अंत में यदि भगवत प्राप्ति न हो तो श्रम एव ही केवलम कहा गया है। जैसे यदि एक भौतिक उदाहरण लें तो हम सब स्कूल कॉलेज में गए। आप में से कई होंगे जो अभी तक स्कूल कॉलेज में होंगे। तो कोई पैदा होते फिर स्कूल में पहले नर्सरी, लोअर केजी, हायर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितने साल बिताता है अपना करियर बनाने के लिए। तो पूरा उसने अपना करियर बनाया। फिर कोई पूछे कि भाई तुमने इतने 20-25 साल पढ़ाई लिखाई में लगा दिए, अब क्या? उसके पश्चात नौकरी। उसी के लिए तो अधिकांश, कोई केवल वो ज्ञान हासिल करने के लिए आजकल कोई पढ़ाई नहीं करता कि भाई आपने मेडिकल की पढ़ाई करी 6 साल 8 साल। मैं अभी यूके से आया तो वहां पर जो डॉक्टर्स हैं 11-11 साल उनको केवल पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर जाके उनको वो सर्टिफिकेशन मिलता है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद यदि उनको पूछा जाए कि आपने इतनी पढ़ाई की 11 साल 15 साल, अब क्यों की? बहुत मुझे ज्ञान हासिल हुआ। अब क्या करोगे? पान की दुकान लगा रहा हूं। और क्या लगाऊंगा पान पर? चूना। समझ गए होंगे आप। तो बहुत बार पान की दुकान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती चूना लगाने के लिए। तो
पढ़ाई किस लिए? ताकि अच्छी नौकरी मिले। और कई बार तो वो बचपन से उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग बच्चे को दी जाती है कि आगे चलकर, कई तो है कि उसको आईआईटी में ही भर्ती कराना है, तो उसको वो ट्रेनिंग 5 साल की उम्र से दी जाती है। क्यों? क्योंकि आईआईटी के पश्चात विदेश, और वहां पर इनटू हर चीज का क्या होता है? 1:2। तो वहां का $1 यहाँ के 70-75 रुपए, तो वो गणित शुरू हो जाता है। बाकी गणित जो कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, उससे ज्यादा बड़ा गणित कौन सा होता है? 1:75, 1:80, 1:100, वो सब कुछ। तो मान लीजिए कि किसने इतनी मेहनत करी और धन इतना सब कुछ कमाया, मान लीजिए कि इसने इतना धन अर्जित किया और फाइनली रात के 8 बजे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, सुनो मित्रों, कल से जो कुछ आपने कमाया वो किसी काम नहीं आने वाला, वो सब हमने वो करेंसी रद्द कर दी है, स्क्रैप्ड, डीमोनेटाइजेशन, खत्म। जीवन अपि मृतो ही सह, क्या कहा गया? जीते जी मुर्दा हो जाना। भयानक लगता है सुनने में ना, जीवित मुर्दा, विरोधाभास लगता है ना। तो ये जो भूतिया पिक्चर होती है, इनके अंदर यही होता है ना, जीवित मुर्दे होते हैं। तो कल्पना कीजिए कि इतनी मेहनत करने के पश्चात, तो श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक चूहा पूरे जीवन भर यहां बिल बनाता है, वहां बिल बनाता है। हाँ? बिल समझते हैं ना, छोटे छोटे चूहे के बिल होते हैं। तो उदाहरण दिया गया है कि जो चूहे के बिल होते हैं कि किस प्रकार से है, जैसे कोई यहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली, यहाँ घर बना लिया, वो हिल स्टेशन में भी एक घर होना चाहिए, फिर सिटी में भी एक घर होना चाहिए, यहाँ पर भी एक सेकंड होम, थर्ड होम, कितने सारे बना लेते। तो वो किस प्रकार से है? बिल बना रहा है जो यहाँ वहाँ। और बिल भरने पड़ते हैं 2 प्रकार का, इसका अर्थ हो गया बिल बनाने के लिए बिल भरना पड़ता है। और पूरे जीवन भर ये चूहा लगा हुआ है, कुतर रहा है कुतर रहा है। यहाँ पे अभी मैंने ये जो मैंने बिल बनाया है, ये कितना मोहक आकर्षक मैंने बिल बनाया है, इसका आकार देखिए, इसका शेप देखिए, क्या रंग रूप है इस बिल का। और बहुत वो उसमें प्रसन्नता हासिल करता है। फिर दूसरा वाला उससे भी अच्छा बनाता है, उसके अंदर बिल के अंदर एक और बिल, उस प्रकार से। और ये इस पूरे इसके कार्यकलाप को जो सांप है, भुजंग काल सर्प, वो वेट कर रहा है बस। और वो इस प्रकार से अपनी गर्दन हिलाते हुए, बहुत अच्छा बना है, अब दूसरा बना तू, ये भी बहुत अच्छा बना है, ये तो उससे भी अच्छा बनाया। और वो चूहा लगा हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो सांप है ये इसके पीछे पीछे। ऐसा लग रहा है कि जैसे धूप में चूहा बिल बना रहा है, तो सांप छतरी के रूप में, मैं तुझे छाया देता हूं, अच्छे से बना, धूप लग जाएगी, पसीने आ जाएंगे, थक जाएगा, मैं तुझे छाया दे रहा हूं। वो सांप डसता नहीं, उसे बनाने देता है, बनाने देता है। तो काल सर्प जो है वो भी इसी प्रकार से, ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, यहाँ बिल बना रहा है, वहां बिल बना रहा है, तो काल सर्प छांव देता रहता है उसको, उसको पसीना ना आ जाए, वो थक ना जाए, ले ले यहाँ पर भी बना, वहां पर भी। क्यों? क्योंकि फाइनली जब तू सारे बिल बना लेगा तो असली बिल मेरे पास आकर भरना है तुझे। वो फिर उसे निगल लेता है, और वो उसको निगलने के बाद जितने बिल इस चूहे ने बनाए, वहां जाकर यही सांप रहता है, वो कभी बिल नहीं बनाता है सांप खुद। तो ये उदाहरण दिया गया है। तो यदि हमारे इस मनुष्य जीवन में, इस भौतिक संसार में
हमने केवल अपने कर्मों को बस इंद्रिय भोग के लिए ही किया और उसे धर्म के पथ पर नहीं लगाया, तो वो उसी चूहे के समान है। यहां पर माता देवहूति वो कह रही हैं कि आप जैसे पति मुझे प्राप्त हुए, करदम मुनि को कह रही हैं कि आप जैसे पति मुझे प्राप्त हुए, और यदि मैंने आप जैसे महासंत, या जिसको कहेंगे कि उन्हें वो पति परमेश्वर मानती थी, कि यदि उसका फायदा मैंने नहीं उठाया आध्यात्मिक रूप से, तो मेरा जीवन वो व्यर्थ ही कहलाया जाएगा। तो हम यदि ये जो आज हमने मुद्दा लिया है, ये जो विषय लिया है कि धर्म की परिभाषा क्या है, आध्यात्मिक पथ पर धार्मिक होते सो, ये धर्म की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले 5 व्याख्या हम देखेंगे। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, 6ठे स्कंद में। तो यहां पर भगवान के श्रीमुख से निकले हुए शब्द, कल हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के श्रीमुख से जो कुछ निकलता है वो धर्म कहलाता है। इसलिए भगवान के श्रीमुख से तो छोड़ दीजिए, श्रीमद् भागवत में तो यह भी कहा गया है कि भगवान श्री नारायण के शरीर से, उनकी सांसों से जो कुछ निकलता है, अब जैसे आप लोग सांस ले रहे हैं परंतु कुछ शब्द बाहर नहीं आ रहे, परंतु भगवान श्री नारायण जब सांस भी लेते हैं तो उनके सांसों से भी धर्म प्रवाहित होता है। इसलिए तो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। तो उनके श्रीमुख से जो कुछ निकला हुआ, जैसे कि भगवत गीता जिसकी हम चर्चा कर रहे थे बुधवार को, उसके पश्चात वो धर्म ग्रंथों में हम जीवों के लिए क्या बताया गया है कि जो हमारा स्वाभाविक स्वभाव है उसे, इसलिए हमने शुरुआत में क्या कहा था कि यहां पर धर्म की परिभाषा कोई मजहब नहीं है। इसलिए यदि कोई जैसे एक मछली है, वो अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुरूप जीवन जीती है, तो वो धार्मिक हुई। धर्म ग्रंथों के अनुसार वो मछली भी धार्मिक हो गई, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार जी रही है। एक गाय वो जीवन भर केवल घास खाएगी, वो शाकाहारी रहेगी, वो कभी उसके अंदर कभी वो इच्छा भी नहीं होती कि वो उसके अलावा कुछ और खाए। तो वो गाय जो जीवन भर अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जीती है, वो धार्मिक हुई। तो अब इससे क्या समझ में आता है कि हम मनुष्य यदि हमारे स्वाभाविक स्वभाव के अनुरूप जीवन नहीं जिए तो हुआ क्या, अधार्मिक हो गए। इसके पश्चात मनुष्य एवं पशुओं में क्या अंतर, वो जो प्रसिद्ध श्लोक है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समाना। और मनुष्य जीवन जीने की शैली उसे धर्म कहा गया है, और मृत्यु एवं पुनर्जन्म की तैयारी। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से इन 5 व्याख्याओं में हमें एक, जिसको जिस्ट कहते हैं, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुतिकरण इसका दिया गया है। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर ये उदाहरण दिया करते थे कि जैसे नमक का धर्म है,
जैसे चीनी का धर्म है, जैसे मिर्च का धर्म है। तो आप कभी नहीं सुने होंगे कि मीठी मिर्च, हाँ, मीठी मिर्च, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो प्रभुपाद ये बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया करते थे। व्हाट इज धर्म? द कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ सॉल्ट इज टू बी सॉल्टी। अब देखिए, कई बार बाह्य रूप से जो नमक है और जो शक्कर है वो दिखने में एक जैसे दिखते होंगे, सफेद। परंतु खीर में आप नमक डाल दीजिए, क्या होगा? बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जैसे कि नमक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, जैसे कि चीनी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, जैसे कि मिर्च, उस प्रकार से जब कोई जीव अपना स्वाभाविक स्वभाव न छोड़े तो वो धर्मनिष्ठ है। और फिर जो हमने लिया उदाहरण कि मनुष्यों में और पशुओं में, तो जैसे हम देखते हैं कि हम मनुष्य जो हैं, बाह्य रूप से देखा जाए तो हमारी जो इंद्रियां हैं तकरीबन उसी प्रकार की इंद्रियां प्राणियों में, पशुओं में भी है। वो भी आंखों से देखते हैं, उनके भी ये सारी इंद्रियां हैं, उनके भी कान हैं। कितने सारे पशु हैं, कई तो ऐसे हैं जो हम मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करते हैं, या हम ये कहें कि हम उनकी तरह व्यवहार करते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि यदि आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो हम उदाहरण लेते हैं हमारे गीता कोर्स में कहते हैं, तो वो भी आहार लेते हैं, हम भी आहार लेते हैं शारीरिक रूप से देखिए। परंतु एक हाथी कितना खा सकता है, हम कितना खा सकते हैं? एक दिन में एक हाथी कितना खा सकता है, हम कितना खा सकते हैं? परंतु हमने उसमें बदलाव क्या लाया है? हमने उसमें हमारा सूक्ष्म शरीर डालकर, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर हमने उसके अंदर जो बदलाव लाया है वो हाथी कभी नहीं ला सकता। तो यदि हाथी वो केला खाता है, तो हाथी के अंदर कभी इतनी बुद्धि नहीं आएगी कि वो केले के चिप्स भी बनाए। हाँ, तो हमने केला देखा है ना, हाथी ने केला देखा। हाथी चिरकाल से केले को एज इट इज खाता है, उसने कभी उसमें दिमाग नहीं लगाया। दो हाथी कभी मिलके अरे बोर हो गए यार, यही केला बार बार खा, थोड़ा कुछ दूसरा करते हैं, इस केले को कुछ दूसरे तरीके से खाते हैं। नहीं, हमने केला देखा, हम एक बार दो बार केला खाकर बोर हो गए, तो हमने कच्चे केले की सब्जी बना दी। यही नहीं, वो जो उसका फल पुष्प होता है उसकी सब्जी बना दी, केले के चिप्स बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया। ये तो एक केला है केवल, ऐसे कितने सारे। तो क्यों हमने क्या किया? हमने हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर, जैसे कि एक मछली है, वो जीवन भर तैरती रहेगी, तैरती रहेगी, तैरती रहेगी, और उसे पता भी नहीं है कि उसके अंदर ये कला है तैरने की। हमने मछली को देखा, मैं भी तैरने का ट्राई करता हूं, तो हमने सीखा, हम स्विमिंग क्लासेस लिए। मछलियों के समुदाय में वो पैदा होते ही उनको कोई स्विमिंग पूल में जाकर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी छोटी सी मछली पैदा हुई है तो उसकी माँ कहती नहीं तुरंत तुमको, नहीं तुम डूब जाओगे, स्विमिंग सीख लो। तो हम प्रयास करते हैं, लेकिन
हम जीवन भर पानी में नहीं रह सकते, फिर हमको बाहर आना पड़ता है, फिर हमको और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये सारे जो उदाहरण हम लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि पशु जो हैं वो कैसा जीवन जीते हैं, उनकी कंडीशनिंग, जो जिस शरीर के अंदर उनको कंडीशन किया गया है उसके अनुरूप वो जीवन जीते हैं। परंतु हम मनुष्य जो हैं, ये दो चीजें, उनके चांसेस और कंडीशनिंग्स होते हैं, हमारे चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए कर्म का जो नियम है वो केवल हम मनुष्यों के ऊपर क्यों लागू है, वो पशुओं के ऊपर लागू नहीं है। जैसे कि जब कोई चूहे को पिंजड़े में कैसे पकड़ता है, रैट ट्रैप जिसको कहते हैं, तो उस रैट ट्रैप के अंदर वो चीज डालता है, मतलब ये वेस्टर्न वर्जन हो गया चूहे को पकड़ने का। वहां के चूहे चीज पसंद करते हैं, हमारे भारतीय चूहे जो हैं पूड़ी से काम चल जाता है, देसी तरीके से पकड़ा जाता है। तो वो जो रैट ट्रैप वो किसने, हमने ही बनाया चूहे को पकड़ने के लिए। तो उसके अंदर वो हम पूड़ी लगाते हैं या चीज लगाते हैं, तो वो चूहा आता है सूंघते हुए सूंघते हुए सूंघते हुए आता है कि अरे मुझे कहीं सुगंध आ रही, पूड़ी की सुगंध आ रही, पूड़ी की सुगंध आ रही। जाता है जाता है जाता है जाता है, उसको नहीं उसको इतना बड़ा वो पिंजरा है, उसका दिमाग नहीं है कि पूड़ी पिंजरे के अंदर क्यों रखी है। हाँ? उसके अंदर वो दिमाग नहीं है। अच्छा, पहला चूहा जो पकड़ा जाता है उस पिंजरे के अंदर, दूसरे सारे चूहे देखते हैं, अरे ये गया था आया नहीं बाहर, हाँ ये हमारा भाई बंधु वो पकड़ा गया। उन्हें समझ में नहीं आता है। और फिर जब दूसरा चूहा वो खुराफात करता है तो फिर से वो एक और उसमें पूड़ी का टुकड़ा वो मनुष्य रख देता है उसको पकड़ने के लिए। तो उसने देखा है कि उसका भाई बंधु वो मौत के घाट उतारा गया, परंतु उसमें फिर भी वो बल्ब नहीं जलता उसका, वो भी जाता है पूड़ी पर, उसको खाली दिमाग में पूड़ी पूड़ी पूड़ी, बाकी पिंजड़ा नहीं दिखता है। तो अब ये जो पशु है, ये पशु जब इस प्रकार से अपने कंडीशनिंग के वशीभूत होता है, तो प्रकृति के जो नियम हैं वो इस पशु की खिल्ली नहीं उड़ाते, क्योंकि उसका डिजाइन उस प्रकार से। अब मनुष्य सिगरेट पीता है, मनुष्य जब सिगरेट पीता है तो उसी मनुष्य ने जिसने सिगरेट बनाई, उस सिगरेट के ऊपर वो मनुष्य जिसके लिए बनाई उसके लिए लिख देता है कि ये वैधानिक जो चेतावनी क्या रहती है उसमें, कि ये तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो जब वो उसको पढ़ रहा है कि ये मेरे शरीर के लिए हानिकारक है और फिर भी वो पीता है, तब उसके ऊपर उसका जो नियम है वो लागू हो जाता है। फिर उसका क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए धर्म इस शब्द का यदि हम विश्लेषण करें तो धारण करना या रक्षा करना, किससे, मृत्यु से। क्योंकि ये जो हमारी यात्रा है, जैसे ही हम जन्म लिए, जन्म लेते ही ये जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है, किस दिशा में प्रारंभ हुई है, मृत्यु की दिशा में प्रारंभ हुई है। अब सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, कोई पैदा हुआ है तो हम लोग जश्न मनाते हैं, और पैदा होने के बाद हर साल उसका जन्मोत्सव मनाते हैं।
परंतु एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि कोई पैदा होते ही उसने यात्रा किस दिशा में प्रारंभ कर दी है? मृत्यु की दिशा में। तो कभी हम किसी के जन्मदिन पर ये नहीं कहते, अरे आप बहुत तेजी से आपके मृत्यु की दिशा की ओर बढ़ रहे हो, हैप्पी बर्थडे। ऐसा कभी बोलते हैं? है ना? हम तो क्या बोलते हैं, तुम जियो हजारों साल, जिसके दिन हो 50,000। कभी हुए हैं क्या एक साल में 50,000 दिन हुए हैं क्या? चाहे कितने भी ट्यून में तुम गा लो, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। काल सर्प वो ट्यून में हैप्पी बर्थडे नहीं गाता। तो यहां पर धर्म की परिभाषा जो दी गई है, वह वस्तु जो मृत्यु के समय अथवा मृत्यु के पश्चात हमारी रक्षा करे। तो जब हम धर्म के पथ पर लगते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी बना रहे हैं, है ना? आजकल इंश्योरेंस, सब चीज का इंश्योरेंस होना चाहिए। घर का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, फिर लाइफ का इंश्योरेंस। और वो लाइफ का इंश्योरेंस तो इतना है, उन्होंने तो भगवत गीता को इस्तेमाल कर दिया, योगक्षेमम वहाम्यम। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अब जीवन के बाद पता नहीं वो इंश्योरेंस में क्या मिलने वाला है उसको। जो मिलने वाला है बाकियों को मिलने वाला है। तो यदि हम धर्म की तुलना एक फोटो फ्रेम से करें, जैसे कि यहां पर ये सुंदर भगवान की फोटो है और इसके चारों ओर ये जो सुंदर फ्रेम चढ़ा हुआ, तो ये जो फोटो फ्रेम है, ये इस फोटो के लिए दो चीजें ये फ्रेम कर रहा है। कौन सी दो चीजें? एक है प्रोटेक्शन और एक है ब्यूटिफिकेशन। तो ये फोटो को बचाए रखने के लिए, इस फोटो की रक्षा करने के लिए ये फोटो फ्रेम कार्यरत है। और उसके साथ साथ उसकी जो सुंदरता है, वो सुंदरता भी इस फोटो फ्रेम की वजह से बढ़ जाती है। इसलिए आप देखो कि कई बार ये जो फोटो फ्रेम्स होते हैं, ये ऐसे अलग अलग डिजाइन्स के होते हैं। लोग फोटो फ्रेम्स में ज्यादा ध्यान देते हैं। बेचारा फोटो में कैसा भी दिख रहा होगा, फोटो फ्रेम सुनहरी गोल्डन लगा रखी है। तो धर्म जो है वो इस फोटो फ्रेम के समान है, जो कि हमारे जीवन का वो रक्षा भी वो करता है धर्म, और उसके साथ साथ हमारे जीवन को और सुंदर बनाता है। तो वास्तविक सुंदर व्यक्ति कौन है? हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु यहां पर बहुत साल पहले आए थे, तो उन्होंने एक टॉपिक लिया था, अंदर से सुंदर। ये उन्होंने टॉपिक लिया था, अंदर से सुंदर, नहीं तो बंदर। तो जो 5 प्रश्न हमारे जीवन के मुख्य होने चाहिए, जिसको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कह सकते हैं, तो ये 5 प्रश्न हमें धर्म क्या बताते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, वेयर टू डू, कहां करना है, और फाइनली व्हाई टू डू, क्यों करना है। तो बहुत सरल तरीके से हम यहाँ पर कोई इसको जटिल नहीं बना रहे। हम हमारे जीवन में वो 5 जो व्याख्याएं हमने देखी, ये जो 5 प्रश्न हैं कि मैं मेरे जीवन में क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कब, कहाँ
और क्यों कर रहा हूं? यदि सही इनके उत्तर, सही जवाब इन सवालों के यदि हम प्राप्त कर कर अपने जीवन में उसके अनुसार जीते रहें, तो हम धर्म के पथ पर अपने गंतव्य स्थान पर सही तरीके से, चाहे हम उस कछुए की समान धीरे धीरे चल रहे होंगे, परंतु हम सही अपने गंतव्य स्थान तक एक न एक दिन अवश्य ही पहुंचेंगे। तो धर्म जो है, ये बताया गया है कि जितनी प्रकृति पुरातन है, हाँ, जिसको हम कहेंगे अनादिकाल से ये प्रकृति है, अनादिकाल से धर्म वो व्यापक है, सर्वव्यापक है इस पूरी सृष्टि में। और प्रकृति वो कितनी पुरानी है, जितने पुराने, यदि हम कहें भगवान तो खैर अनादि हैं, तो उस प्रकार से प्रकृति भी अनादि होगी, उस प्रकार से जीव भी, उस प्रकार से यदि भगवान अनादि है, प्रकृति अनादि है, जीव अनादि है, तो भगवत प्राप्ति के लिए इस प्रकृति में जीव को जो जीवन जीना है, वो धर्म भी अनादि है। इसलिए भगवान जो गीता में कहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में, अर्थात मैं बार बार मैं आता रहता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यदि धर्म अनादि है और धर्म नित्य काल से है, तो फिर भगवान को हर युग में बार बार आने की आवश्यकता क्या? और वो युग क्यों कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने? क्योंकि उस धर्म में जब ग्लानि होती है या जब उसका दुरुपयोग करके उसे अधार्मिक बना दिया जाता है, तो धर्म की ग्लानि अर्थात अधर्म में वृद्धि। तो भगवान, तो ये जो प्रसिद्ध श्लोक है, हम इसकी थोड़ी व्याख्या करेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य का अर्थ है कि भगवान और जीव के बीच में एक प्रकार का संघर्ष, कि भगवान अपनी कृपा देने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं, परंतु हम जीव इस भौतिक संसार में अनादिकाल से, चिरकाल से हम भगवान से विमुख हुए, हम जो आज्ञाकारी होने चाहिए हम प्रतिकारी हो गए। सो कंसिस्टेंट मर्सी अगेंस्ट कंसिस्टेंट डिसओबीडियंस। तो हमारे आचार्यों ने ये यदा यदा, ये जो शब्द है भगवान ने 2 बार क्यों कहा? आप लोगों को याद होगा गीतामृत में हमने ये श्लोक लिया था, याद है? नहीं? इसलिए भगवान को यदा यदा बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ साल पहले श्लोक लिया हुआ हम भूल जाते हैं। तो सोचिए एक युग बीत जाने के बाद तो क्या हाल होता है। तो 2 बार जब भगवान ने कहा, एक बार कह सकते थे यदा धर्मस्य ही, यदा यदा, तो जब जब। तो यहां पर हमारे आचार्य वो उसकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि भगवान यदा यदा के पश्चात ही शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से, ही का अर्थ है कि जब जब, निश्चित रूप से। तो भगवान ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से धर्म की ग्लानि होगी। मैं निश्चित रूप से आ रहा हूं, क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से धर्म की ग्लानि होगी। निश्चित रूप से जो कुछ मनुष्य जीव जो है उसको मैं सिखा के जाता हूं वो भूलेगा, निश्चित रूप से। जैसे कि हम लोग अभी इस्कॉन से हम
इस संस्था से या इस जीवन शैली से कितने सालों से जुड़े हैं? यहां पर आप लोग कई होंगे जो 15-20 सालों से जुड़े होंगे, और वही गीता के श्लोक, वही उत्सव, वही कथाएं, वही ग्रंथ, वही हरिनाम, वो सब हम रिपीट मोड में करते जा रहे हैं। कितनी बार, रोज वही 16 माला, वही मंत्र, उसमें कोई फेरबदल नहीं। और फिर भी कई बार क्यों ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आया, या कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही। इतने सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, ऑडियो विजुअल के साथ, शब्द का विच्छेद कर कर, तीर वीर बनाकर कि भैया ये तीर इस शब्द के लिए है, ये तीर इस शब्द के लिए, समझ लो। और कई बार तो नोट्स भी लिखते रहते हैं, ऊपर भी नहीं देखते, नोट्स लिखते रहते हैं। कहीं मैंने देखा इतने नोट्स लिखते। और बाद में जैसे ही ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, महाप्रसादे गोविंदे, तो क्या कहते हैं मराठी में, आगे पाठ पीछे, तो हिंदी में हो गया ना, आप लोग जानते होंगे, ट्रांसलेट कर लीजिए। तो यहां पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। तो आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए निश्चित रूप से भगवान को प्रकट होना पड़ता है। तो अब यहां पर एक और व्याख्या यदा यदा की क्या है, जब जब की क्या है, कि न केवल समय बल्कि स्थान। अब देखिए, हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में, और कलयुग में हम भारतवर्ष में हैं, भारतवर्ष में हम नासिक में हैं। तो यहां के लिए, हमारे लिए किस प्रकार का धर्म भगवान आकर प्रस्तुत करते हैं, तो देश काल पात्र के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, हमारी परिस्थिति के अनुसार, तो इसलिए तो युगावतार बदलते रहते हैं। और उन युगावतारों के पश्चात भी उनके प्रतिनिधि, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युगावतार हैं, परंतु उनके पश्चात जो उनके प्रतिनिधि आए, जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने वही संदेश को हमारे लिए, जैसे होता है ना कि वही दाल चावल है, लेकिन छोटा सा बच्चा शिशु रहता है, तो माँ उस दाल चावल को उस शिशु के पाचन क्रिया के लिए कैसे अनुकूल हो, घोल कर पिलाती है कि नहीं? वही बड़ा वयस्क हो जाता है तो दाल चावल को अलग तरीके से खाता है। छोटा बच्चा दांत ही नहीं है, तो उसको उस प्रकार का भोजन खिलाना पड़ता है। तो यहां पर जिसको हम कहेंगे स्टेट स्पेसिफिक, बहुत ही सब्जेक्टिव तरीके से धर्म का अनुपालन या धर्म का जो अनुमोदन होता है, धर्म का जो अनुशीलन होता है, वो सब कुछ प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यहां पर यह बताया गया है कि जिस रूप में और जिस गुण के साथ, तो भगवान के जो अवतार होते हैं, जैसे हमने कहा कि धर्म प्रकृति के तरह अनादिकाल से धर्म का परिपालन हो रहा है। तो इसलिए जब भगवान अलग अलग युग में, जैसे कि सतयुग में भगवान के जो अवतार हुए, वो उस युग के अनुरूप उन्होंने वो रूप लिए, जैसे कि मत्स्य अवतार, जैसे कि कूर्म अवतार। उस समय, उस स्थान पर, उस परिस्थिति में मत्स्य अवतार उस रूप में क्यों आए, प्रकट हुए, वो पूरी व्याख्या श्रीमद् भागवत में दी गई है। कूर्म अवतार क्यों आए, नरसिम्हा भगवान क्यों आए, और अब हम देखते हैं राम और कृष्ण इत्यादि भगवान श्री बुद्ध क्यों, और अब हम चैतन्य महाप्रभु क्यों। तो उन्होंने देखा कि हम जो कलयुग के हैं, हम लोग
हमारी परिस्थिति, जैसे कि वो छोटा सा शिशु है, वो कुछ नहीं पचा पाएगा। उसके उसके सामने तुम राजभोग की थाली रख दो, गड़बड़ हो जाएगा उस शिशु के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कि तुम क्या पचा पाओगे, तुम केवल एक महामंत्र बस छोड़ दो बाकी सारी चीजें। उसमें भी, उस महामंत्र का जप करने में भी कितना हम आनाकानी करते हैं, कितने सारे प्रश्न। ये महामंत्र ही क्यों, सुबह ही क्यों, 16 माला ही क्यों? हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी सोचते होंगे कि अरे इतना मैं तुमको पूरा प्रीमिक्स बना कर दिया हूं। प्रीमिक्स आता ना आजकल, सब कुछ प्रीमिक्स बना कर दिया हूं मैं तुमको, उसमें भी तुम्हारे इतने सारे किंतु परंतु लेकिन ये वो। तो इसलिए देखिए कितनी कृपा है भगवान की कि भगवान क्या कितना प्लानिंग कर कर अवतार लेते हैं। और भगवान केवल अकेले नहीं आते, अपने पूरे पार्षदों को साथ में लाते हैं कि भाई मैं अकेले इस धर्म की स्थापना नहीं कर पाऊंगा, तो तुम सब, यहां तक कि देवी देवता जो हैं, उन सब को अपने साथ लेकर आते हैं। कहते हैं कि भाई खाली पार्टियां मत करते रहो, सहायता करो मेरी। तो जैसे हम किसी सफर के लिए निकलते हैं, कोई जर्नी हमने प्रारंभ करी, तो हम क्या क्या विचार करते हैं कि वो सफर का प्रयोजन क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले प्रयोजन क्या है। जैसे मान लो कि आप तीर्थ यात्रा के लिए, तो तीर्थ यात्रा का प्रयोजन अलग होता है। तो यदि तीर्थ यात्रा आपको करनी है तो आप कोई ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर ये नहीं पूछोगे कि भैया कुल्लू मनाली का बताओ थोड़ा। कुल्लू मनाली में कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं जाता। स्विट्जरलैंड में कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं जाता। हाँ, आजकल श्रील प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने सब जगह को तीर्थ बना दिया है। जैसे मैं बता रहा था कि हर साल गोवा के भक्त मुझे बुलाते हैं। गोवा में प्रवचन देने के लिए कभी सोचा था? मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं गोवा में कभी प्रवचन देने जाऊंगा श्रीमद् भागवत के ऊपर। तो रास्ते में भी जब मैं जाता हूं, फ्लाइट में बैठता हूं, सब लोग गोवा की फ्लाइट में बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, सब लोग मेरी तरफ देखते हैं। ये और गोवा। मेरे एक बहुत निकट के गुरु बंधु हैं, हम लोग एक साथ थे चौपाटी मंदिर में, श्रीमान दयाल निताय प्रभु। तो दयाल निताय प्रभु वो लास वेगस में है। आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने लास वेगस के बारे में सुना होगा। अब जैसे गोवा के बारे में हम सब जानते हैं कि कई दृष्टिकोण से बदनाम शहर है। तो क्या लोग वहां पर करने जाते हैं, बहुत लोग जानते हैं। अब उस गोवा को आप 1 मिलियन टाइम मल्टीप्लाई कर दो, वो है लास वेगस। बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। वहां पर वो अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि जब हम किसी जर्नी को प्लान करते हैं तो उसका प्रयोजन, उसका जो स्थान है, उसका जो समय है, और फाइनली उस जर्नी का परिणाम क्या होना चाहिए। तो सोचिए, एक छोटी सी जर्नी यहां से बंबई जाने के लिए, हम लोग कुछ ना कुछ पहले प्लानिंग करते हैं ना कि भाई बंबई जा रहे हैं, हाँ कैसे जाएंगे, कितने समय निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, वहां पर क्या करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो सोचो, भगवान गोलोक वृंदावन अपना वैकुंठ छोड़कर जब यहां आते हैं, ये जर्नी लेते हैं, तो कितना प्लानिंग भगवान करते होंगे। तो हम जैसे मान लो कि किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, तो
इस मौसम में जा रहे हैं तो वहां पर गर्म कपड़े लेकर जाएंगे, ये सब कुछ इत्यादि, क्योंकि वहां का मौसम अलग है। तो भगवान भी देखते हैं कि भाई मैं कलयुग में आ रहा हूं, तो यहाँ का जो वातावरण है, आबो हवा है, उसके अनुसार मुझे अपना अवतार लेना है। सतयुग में आ रहा हूं, उसके अनुसार अवतार लेना है, ऐसे। तो इतना प्लानिंग भगवान करते हैं। अंततः क्या परिणाम उसका है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और कोई परिणाम नहीं है इसका, और कोई प्रयोजन नहीं है। अगर हम कहें आज की भाषा में, इतना तामझाम, इतना प्लानिंग। हमारी एक छोटी सी यात्रा निकलती है, वार्षिक यात्रा, उसमें इतनी प्लानिंग होती है, एडवांस पार्टी, ये वो फलान ढिकान। और भगवान अपना अवतार लेते हैं तो कितने समय के लिए जब यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए, और फाइनली इतनी सारी लीलाएं, उपदेश इत्यादि, इस परिवार में जन्म लेना, और उसके पश्चात यहाँ जाना वहाँ जाना, सब जगह प्रचार प्रसार करना, क्यों? हमें धर्म के राह पर लाने के लिए। तो इसमें हमने ये उस समय भी चर्चा करी थी कि ये जो 3 चीजें हैं कि भगवान के आने का प्रयोजन, कंसिस्टेंट कंसर्न, कंसिस्टेंट करेक्शन और कंसिस्टेंट कंपैशन। भगवान को हमारी चिंता है, इसलिए भगवान हमें दुरुस्त करने के लिए आते हैं। करेक्शन का अर्थ है दुरुस्त करने के लिए आते हैं, और क्योंकि उनके अंदर हमारे लिए अनुकंपा है, तो ये भगवान धर्म की स्थापना करने के पीछे का प्रयोजन है। परंतु हम जीव ये किस में लगे हुए हैं? कंसिस्टेंट रिबेलियन, कंसिस्टेंट रिजेक्शन और कंसिस्टेंट राइवलरी। ये हमारी ओर से हम करते जा रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये यदि 3 चीज हम लें कि दान, कृपा और अनुकंपा, तो धर्म के मार्ग पर जब हम दान अर्थात चैरिटी, कृपा अर्थात मर्सी और अनुकंपा अर्थात कंपैशन इसको लें, तो दान हमें चैरिटी प्राप्त होती है देवताओं के द्वारा, कृपा प्राप्त होती है स्वयं भगवान के द्वारा, और अनुकंपा हमें प्राप्त होती है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा। तो देखिए कितना बड़ा ये पूरा टीम वर्क है, भगवान का टीम वर्क देखिए। और एक ही प्रयोजन, धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। तो जब ये इतने सारे स्लाइड्स हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आज ये सब कुछ देखने सुनने के बाद हमारे अंदर थोड़ी सीरियसनेस तो आए कि यदि भाई अगला व्यक्ति जब इतनी प्लानिंग किया हमारे लिए, तो हमको थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए। और वो हमारे लिए सब कुछ चल रहा है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर इतना सब कुछ उसने इक्विपमेंट्स लाया है, वो ऑपरेशन थिएटर है, वार्ड्स है, ये हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, दवाइयां हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। किसके लिए? ताकि हमारी बीमारी दूर हो सके, और वो भी निशुल्क। हाँ, लास्ट में पता चला निशुल्क। तो कितनी कृतज्ञता आएगी उस पेशेंट के अंदर उस डॉक्टर के प्रति। तो इसलिए यदा यदा ही जब भगवान कह रहे हैं, तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब मुझे अपनी विशेष कृपा देनी होती है, तो भगवान अपने विशेष प्रतिनिधियों को भेजते हैं। इसलिए क्या जरूरत थी शिल प्रभुपाद को अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर, सन्यास लेकर, और वो भी ऐसी उनकी आयु में, 70 वर्ष की उनकी उम्र में, उन्होंने सब कुछ त्यागते हुए, अपने आराम को त्यागते हुए वो गए पाश्चात्य देश।
और वहां पर किन लोगों को धर्म की राह पर वो लाए। अब जैसे कल जब हम कार्यक्रम कर रहे थे तो कोई प्रश्न पूछ रहा था कि जब हमारे सामने कोई प्रलोभन आता है, हम हमारे इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं ला पाते, तो हम उसको कैसे समझें। तो मैं कह रहा था कि श्रील प्रभुपाद ने देखिए कि ऐसे हिप्पियों को जो कि इस प्रकार के नशे में लगे हुए थे, जब उन्हें सही धर्म के राह पर वो लाए तो उनको लगा, उन हिप्पियों को लगा कि हम अब वास्तविक रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे कि हम लोग भी सब ये तो बांध सकते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित इस जीवन शैली के पहले जो जीवन जी रहे थे वो एक प्रकार का ढोंग ढकोसला था। क्या मानसिकता थी, क्या उद्देश्य था हमारे जीने का। और कई बार जब हमको बाहर वाले देखते हैं तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग, उनको तरस आता है। कई बार हमको उन पे तरस आता है और उनको हम पे तरस आता है। उनको लगता है कि कितना ये लोग एक कैदी का जीवन जी रहे हैं। परंतु हम जानते हैं कि हमको हालांकि बाह्य रूप से, भौतिक रूप से हमको उस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो रही होंगी जो कि एक भौतिकतावादी को प्राप्त होती है। फिर से उदाहरण किसका है? कछुआ। कछुआ, वो बेचारा, वो खरगोश की तरह वो तेज दौड़ नहीं पा रहा। तो कई बार भौतिकतावादी हमको देखते हैं, हम सब कछुए की तरह पूछते हैं कि भाई तुमने क्या अपने भौतिक जीवन में कमाया, तुम इतने सालों से तुम्हारे ये कृष्ण के मंदिर में जाते हो, हाँ? वही टू व्हीलर पे घिसा पिटा तुम्हारा टू व्हीलर, हाँ? हमारे पास देखो क्या है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, सब कुछ, हाँ? मेरे पास माँ है ना। तो बंगला, गाड़ी इत्यादि होगी, परंतु फाइनली जीवन कौन सा है? एक है ईमानदारी का जीवन जिसको कहते हैं ऑनेस्ट लाइफ। तो इसलिए आज हम हमारे आज के सत्र को ये एक, जिन्होंने इस प्रकार का एक जीवन जिया, हाल ही में जो इनका देहांत हुआ, उस दुर्घटना में जहाँ पर हमने एक ऐसे योद्धा को खोया जो कि न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे थे बल्कि एक इनडायरेक्टली वो हमारे धर्म की भी रक्षा कर रहे थे। और जैसे ही ये समाचार न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये समाचार फैला इनके देहांत का, तो बहुत से जो कि सही मायने में राष्ट्रवादी हैं वो अपना दुख व्यक्त करने लगे। और हमारे लिए हम ये भी कहेंगे कि हमारे कांग्रीगेशन के रसिकाचार्य प्रभु, जिनको कर्नल नायर, वो भी आर्मी के, एक्स आर्मी कर्नल नायर, उनका भी जो देहांत हुआ अकस्मात, ये दोनों अकस्मात, दोनों आर्मी के, तो बहुत से उन्होंने विलाप किया। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य, और उस दुर्भाग्य के साथ एक आक्रोश जो आया, जब कई ऐसे लोग जो कि वो जश्न मना रहे,
इनके देहांत के ऊपर। क्यों? क्योंकि तब समझ में आता है कि जो असली मायने में धर्म के रक्षक कौन है और असली मायने में जिसको कहेंगे आस्तीन के सांप कौन है, धर्म के भक्षक कौन है। तो जैसे मैंने कुछ सोशल मीडिया में सब कुछ सुना कि कुछ जिसको कहेंगे विशेष समुदाय, जिनको कहते हैं विशेष समुदाय के लोग, वो जब ये दुर्घटना में इनके देहांत पर वो जश्न मना रहे थे, तो उस आक्रोश में मैंने 2 पंक्तियां लिखी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और वो 2 पंक्तियां इस प्रकार से: मौत से कब किसकी हुई है यारी, हम सब जो भी है काल के गाल में एक न एक दिन जाने वाले हैं, है ना। भगवान ने जो विश्वरूप दिखाया क्या था वो? काल के गाल में सबको जाना है। मौत से कब किसकी हुई है यारी, आज शेर गया है कल सुअरों की है बारी। तो आइए हम अपनी ओर से अपनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करें CDS जनरल बिपिन रावत जी, इनका जो देहांत हुआ, और हमारे कर्नल नायर श्रीमान रसिकाचार्य प्रभु, दोनों हमारे देश की सेवा इन्होंने जो की, सेल्फलेस तरीके से अपना पूरा जीवन इन्होंने झोंक दिया हमारी देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। तो आइए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करें इन दोनों महानुभाव के प्रति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।